मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 9। 8 तक लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। कोशिश करिएगा कि 1 से लेकर 8 तक लेक्चर को देखा जाए। 9वां नंबर लेक्चर आपको समझ में आएगी। सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सर पढ़ने वाले हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2-4 वेरी और लगा सकते हैं सर, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ये अप्रॉक्सीमेट अरिथमेटिक के सभी चैप्टर में कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है ना, एक एक करके पढ़ेंगे सर। तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। ठीक है ना, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर समानुपात क्या होता है। सर प्रोपोर्शन का मतलब होता है सर समानुपात। तो सर अभी हमारा जो टॉपिक होगा, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ने से पहले हम ये पढ़े कि प्रोपोर्शनल क्या होता है सर, प्रोपोर्शन क्या होता है सर। तो हम यहाँ पर टॉपिक दे देंगे सर प्रोपोर्शन। देखिए जो फंडामेंटल है ना, वो हम कंप्लीट बताएंगे आपको। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगी। इसी को मॉडिफिकेशन किया जाता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते हैं। अलग से कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसका मॉडिफिकेशन मतलब चीज़ों को मॉडिफाई करने अगर आप सीख गए ना, तो जो सिलेबस है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सर देखिएगा, प्रोपोर्शन को हम लोग कहते हैं समानुपात। समानुपात को तोड़े तो इसका है मतलब समान, ठीक है ना, प्लस अनुपात। समान मतलब हो गया इक्वल और अनुपात का मतलब हो गया रेशियो। जहाँ पर कोई रेशियो को इक्वल कर दिया जाए उसे हम लोग समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। सर जैसे एग्जांपल देते हैं, हम मान लीजिए 3 और 4 ये रेशियो है ए और बी का। हम स्मॉल में लिख देते हैं, ये ए है और ये बी है। इन दोनों का अनुपात 3 और 4 है। ए कोई हो सकता है, एक यूनिट है, बी एक यूनिट है। यूनिट में किसी बंदा का नाम हो सकता है कि ये ए है, ये बी है ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या दिया कि उसी जगह पे हमने ये दे दिया कि सी और डी ये अलग रेशियो है और इसका वैल्यू है 6:8, 6:8। तो सर अगर हम गौर से देखें तो यह अनुपात और यह अनुपात दोनों बराबर ही है, क्योंकि अल्टीमेट अगर हम 2 से काटेंगे तो ये 3-4 ही आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये 3:4 ये बराबर है 6:8 से। और सर जब 2 अनुपात बराबर होता है तो उसको हम लोग समानुपात कहते हैं। तो सर इसी जगह पे हम बराबर को हटा के हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 3:4 यह समानुपात है। इसका मतलब ये हो गया कि समानुपात जो होता है उसका सिंबल ये है समानुपात, और इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ समानुपात होगा वहाँ बराबर कर सकते हैं। 6:8 ये हमने निकाल दिया। सर बहुत अच्छे से देखिएगा। तो सर अब यह जो 2 अनुपात बराबर होने से इसको हम लोग कहते हैं समानुपात। क्लियर है ना। अब सर यहाँ पर ए और बी लिख दो। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ए और बी का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा सी का और डी का। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग ए बी सी डी को समानुपात कहेंगे कि ए बी समानुपात सी डी, ए बी सी डी के समानुपात है। सर तो समानुपात का मतलब होता है जब 2 अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो उसको हम लोग समानुपात कह देते हैं। सर तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं ऊपर। लिखिएगा आप उसको अच्छी से कि समानुपात का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा। कि सर ए
और बी, दो अनुपात अगर बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समानुपात कहेंगे, CD। अच्छा, समानुपात में ये जितने टर्म है ABCD, इन सब का नाम है सर। ये पहला है, ये सेकंड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसे कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। चूँकि ये दूसरा है तो इसको कहेंगे सेकंड प्रोपोर्शन, लिख दीजिएगा प्रोपोर्शन। इसे कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन और इसे कहेंगे सर फोर्थ प्रोपोर्शन। हिंदी में अगर कहना चाहे तो फर्स्ट को हम लोग कहते हैं प्रथम समानुपाती, समानुपाती। इसे कहते हैं द्वितीय, जो भी हो कैसे होगा, द्वितीय समानुपाती। ये हो गया तृतीय समानुपाती और ये हो गया चतुर्थ समानुपाती। क्लियर है ना। हिंदी में कहते हैं इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर हो गया। आइए सर, अब प्रश्न ऐसा आता है कि अगर एग्जामिनर इन चार समानुपाती में किसी तीन का मान दे दे तो आप अन्य का इजीली निकाल लेंगे सर। क्लियर है ना। बिल्कुल, कैसे निकालेंगे देखिएगा सर। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी जाती है सर, पेन कहाँ गया, ब्लैक पेन। अच्छा, एक सेकंड। यहां हम लोगों ने ये देख लिया कि ये हो गया सर A/B, इसका मतलब बराबर होता है, ये हो जाएगा C/D। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A और D आपस में गुणा हो जाएगा और B और C आपस में गुणा हो जाएगा। तो सर कोई भी अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है तो A D को आपस में गुणा करेंगे, उसका मान जो होगा B C का भी मान आपस में वही होगा। आइए सर एग्जांपल देते हैं आपको। अच्छा, यहाँ एक समझो, ये हो गया पहला टर्म और ये हो गया अंतिम टर्म। पहला टर्म और अंतिम टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है कि नहीं। इतना हम लोग जानते हैं। चलो, अगर हम एक छोटा एग्जांपल, एक नंबर क्वेश्चन हम आपको दे दे ऐसा कि अगर एक रेशियो है जो 3 है, दूसरा 4 है, ये पता लगाना है और ये 8 है, ऐसा मैंने दे दिया आपको, तो बताइए सर कि x का मान क्या होगा। या एग्जामिनर इसी क्वेश्चंस को सेंटेंस में लिखेगा, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन अमॉन्ग्स 1 3 4 1 3 8, ऐसे बोलेगा। याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन अमॉन्ग 3 4 एंड 8 और आपसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा वाला पूछा है, तो याद रखिएगा जो ये डेटा दिया रहता है ना, वो सीक्वेंस को मेंटेन करता है। सीक्वेंस का मतलब हमेशा ये वाला होगा एकदम सीक्वेंस में, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तो सर तीसरा तो आपका ऑलरेडी पूछा हुआ है, तो ये चौथा होगा। इसका मतलब ये A का मान है, ये B का मान है और ये D का मान है। याद रखिएगा सर, सीक्वेंस मेंटेन रहता है। और आपको थर्ड निकालना है, मान लीजिए थर्ड का मान x मान लिया आप, ठीक है ना। तो सर क्या करेंगे, पहला और अंतिम का आपस में गुना, 3 गुना 8 इज इक्वल टू थर्ड और सेकेंड का गुना 4 गुना x। अगर हम इसको काटते हैं 4 को 8 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 6, तो x का मान आ गया 6। अब जरा x का मान 6 आया तो यहाँ पर 6 पुट करके देखो सर, क्या रेशियो आपका 3:4 आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। तो एग्जामिनर क्या करता है कि इन चारों में किसी 3 का मान दे देगा और आपका चौथा वाला पूछ लेगा। आशा है कि ये बता देंगे आप लोग, ठीक है ना। आइए सर, तो ऐसा दे दिया। मान लो नेक्स्ट इन फ्यूचर में आपका यह मान दे दिया और आपका फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछ लिया। ये मान दिया हुआ है कि ये 6 है,
और आपको बोला गया कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन अमॉन्ग 3, 4, लिख लीजिएगा सेंटेंस में आप लोग, एंड 6 और आपसे पूछा है सर फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको सर फोर्थ प्रोपोर्शन मान लो x है, ठीक है ना, कुछ भी x y z कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये फोर्थ पूछा है तो ये सीक्वेंस मेंटेन करेगा, याद देखिएगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा और ये थर्ड होगा, थर्ड मतलब C। तो A का D के साथ गुना करते हैं, फोर्थ का मतलब पहला और अंतिम, तो 3 को x के साथ गुना कर देंगे, ये बराबर होगा BC मतलब 4 गुना 6, 3 को इसे काटेंगे 2 बार में, 4 दूना 8, x का मान आ गया आपका सर 8, यहाँ पर x का मान क्या हो गया 8, रेशियो निकालिए 3:4 ही हुआ सर। क्लियर है ना। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हम बहुत बेसिक से आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे करके लेवल को हम इंक्रीज करेंगे। ये दे दिया आपका 6, ये दे दिया 8, मान लो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लिया, ठीक है ना, बोला क्या व्हाट इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन अमॉन्ग 4, 6 एंड 8। इस केस में क्या करेंगे सर, ठीक है ना, फर्स्ट पूछा है तो ऑब्वियस बात है सीक्वेंस मेंटेन किया, फर्स्ट तो पूछ लिया है सर, तो ये वाला सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, सेकंड का मतलब हो गया B, थर्ड का मतलब हो गया C और ये हो गया D। तो सर फर्स्ट को और लास्ट को मतलब फर्स्ट और फोर्थ को गुना करते हैं, तो ये x और 8 8x और थर्ड और सेकंड को आपस में गुना करते हैं 4 × 6, 4 से काटेंगे तो 2 बार में और 2 से इसको काटेंगे 3 बार में, तो x का मान आ गया आपका 3। तो x का मान आपका क्या पुट कर देंगे सर 3 पुट कर देंगे, देखिए ठीक है ना। चलिए इन फ्यूचर में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन तो आपसे पूछ लिया, अगर एग्जामिनर आपको सेकेंड प्रोपोर्शन पूछ ले कि व्हाट इज द सेकेंड प्रोपोर्शन अमॉन्ग 3, 4 एंड 8, द्वितीय समानुपाती 3, 4, 8 का क्या होगा। तो ये द्वितीय पूछा है तो ये वाला भाई सीक्वेंस मेंटेन करेगा, तो ये फर्स्ट होगा, सेकंड तो पूछना है, ये बटा ये थर्ड होगा और ये फोर्थ होगा। फर्स्ट का मतलब A, थर्ड का मतलब C, फोर्थ का मतलब D। तो A का D से गुना होता है सर, तो ये हो जाएगा आपका 3 का 8 से गुना। याद रखिएगा, यहाँ पकड़ना था सबसे बड़ी बात है सर कि कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा। सेकंड पूछा है तो सर ये फर्स्ट है, तो सेकंड पूछा है तो ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। 3, 8 और यहाँ पे हो गया 4 और गुना ये x, काटेंगे 2 बार में तो x का मान 6 आ गया, 6 आया। फर्स्ट ना 3 और फोर्थ ये, अच्छा यहाँ पर 8 है ना, थर्ड 6 पूछा है ना, यहाँ पे 6 दिया हुआ थर्ड, हाँ यहाँ पे 6 करो। अब काटिए सर, 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो 3 दूना और 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, तो ये हो जाएगा आपका A मतलब x इजिकल टू कितना हो गया 4। यही हो गया आपका सेकेंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। करिए इसको बहुत बेहतर तरीके से लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है ये कि x + 2, 6, 8 एंड 3 ये समानुपाती है, तो x का मान क्या होगा सर, निकाल दो सर क्या होगा। पता है जब समानुपाती है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इजिकल टू बीच का मल्टीप्लिकेशन, तो सर ये हो जाएगा आपका x + 3, x + 2 और ये हो गया 3, यहाँ हो गया 6 × 8, काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 होगा और यहाँ हो जाएगा x + 2, 2 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो x का मान कितना होगा सर 14 होगा। लिख लीजिए बहुत अच्छे से इसको।
चलो अगर मान लो यहाँ पर एग्जामिनर आपको दे दिया 2x + 1 ऐसा दे दिया, क्या ये समानुपाती में है? तो बताइए x का मान क्या होगा? तो कुछ मत करो सर, नॉर्मल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुना कर दो, तो ये हो गया x + 2 × 3 = बीच वाले 6 × ये हो जाएंगे 2x + 1। अब सर काटो, 3 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2, यहाँ हो जाएगा 4x + 2। x को वहाँ लेके चले जाओ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते इसको, हम 1 ना करके यहाँ पे 3 कर देते, ठीक है ना, यहाँ 3 कर दो, तो ये 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x को वहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी 4x है, -x हो जाएगा, 6 को वहाँ लेके आएंगे तो यहाँ पे 2 है तो ये -6 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया आपका सर 3x और ये हो जाएगा आपका -4, तो x = कितना होगा, 3 को नीचे कर दो, -4/3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। क्लियर है ना? कुछ भी हो सर, नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है, नंबर भी कुछ नेचुरल नंबर भी आ सकता है आपका, ठीक है ना, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। याद रखिएगा कि अगर कोई 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहेंगे, और पहला और चौथा का मल्टीप्लिकेशन ऐसे कहेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है बीच का मल्टीप्लिकेशन का, बस इतना याद रखिएगा, इसे हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, आशा है कि ये प्रोपोर्शन क्लियर हो गया होगा सर। चलो अब देखो इसको थोड़ा सा हम कैसे मॉडिफाई करते हैं। और अब हम क्या किए ना सर, ये जो बीच वाला टर्म है ना, इन दोनों को सेम कर दिए, बीच वाला को सेम कर दिए, मतलब यहाँ पर अगर b है तो यहाँ पर भी b कर दिए, इन दोनों को सेम कर दी। सुनिएगा अच्छे से, और यहाँ पर लिख दिए सर c, और इसको a ही रहने दिए, मॉडिफाई कर दिए। तो सर अब इसको कहेंगे हम लोग कि AB और BC आपस में समानुपाती है, प्रोपोर्शन है, AB इज प्रोपोर्शन टू BC। इसको सेंटेंस में लिखा जाएगा, AB इज प्रोपोर्शन टू BC, AB BC का समानुपाती है। इस जगह पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक B ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, B ऐसा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, इस रेशियो में और इस रेशियो में, और ये उससे अंत हो रहा है तो इसका शुरुआत हो रहा है, मतलब इसको बीच वाला टर्म कह सकते हैं। तो सर अब इस केस में इसको ना सेकंड कहेंगे ना थर्ड कहेंगे, इसे कह देंगे सर मीन प्रोपोर्शन। क्या कहेंगे? मीन प्रोपोर्शन। और इसे कहेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन, और इसे कहेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। यहाँ पर फोर्थ नहीं होगा सर, फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो सर इसे कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसे कहते हैं मध्य समानुपाती, इसे कहते हैं प्रथम समानुपाती, इसे कहते हैं मध्य, और इसे कहते हैं तृतीय समानुपाती। तृतीय समानुपाती। अब इस केस में सर हमने क्या किया कि जो बीच में जो आपके नंबर है ना, इसको बराबर कर दिए, पर सर जो प्रॉपर्टी पहले वाला था वो प्रॉपर्टी अभी भी रहेगा। क्या सर? पहला और अंतिम का मल्टीप्लिकेशन बराबर है इन दोनों का बीच का मल्टीप्लिकेशन। तो हम लोग कह सकते हैं ना b इंटू बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू सी। हो गया सर ये इक्वेशन, बस इसी से क्वेश्चन आते हैं। अब इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं सर, देखिएगा, अगर हम सिर्फ b लिखना चाहे तो लिखिएगा √AC। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो उसके ऑपोजिट में स्क्वायर रूट चला आता है, इसे इक्वेशन 1 बना दिए।
अच्छा, ए का मान निकालना हो ए, तो क्या करेंगे, सी को नीचे कर देंगे, सी को नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई सी, ऊपर हो जाएगा बी स्क्वायर, नीचे हो जाएगा सी। अच्छा, सी का मान निकालना है सर, तो बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, इसे मान लो इक्वेशन 2, इसे मान लो इक्वेशन 3। बहुत अच्छे से देखिए सर। अब देखो इस इक्वेशन में आपका 3 ही वेरिएबल है, एक है वेरिएबल मतलब ABCD जो है A, C और B, इन 3 में किसी 2 का मान दे दिया तो तीसरा आप निकाल लेंगे। जैसे A का मान दे दिया जाए और C का मान दे दिया जाए तो आप B निकाल लेंगे, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं सर। पहला क्वेश्चन ऐसा, फर्स्ट देगा और थर्ड देगा और आपसे बोलेगा मीन क्या है, मीन मतलब B क्या है। तो ऐसे बोलेगा व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन, आप लोग क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन, सेंटेंस में लिखिएगा आप लोग, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 16 and 9, between 16 and 9, ऐसे लिखा सर। हिंदी में लिखता है क्या, 16 और 9 क्या, 16 और 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा। सोलह और 9 का मध्य समानुपाती क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सर आपको इतना समझ में आ गया कि आपसे मध्य समानुपाती पूछा गया है, इसका मतलब आपको बी पूछा गया है, क्योंकि बी को हम लोग मध्य समानुपाती कहेंगे। पहले वाले में क्या था, ABCD था, तो उसमें बी को हम लोग सेकेंड समानुपाती कहते थे। बट इस केस में सिर्फ आपका 3 ही है, तो इस बी को हम लोग मध्य समानुपाती कहेंगे, ए को फर्स्ट और सी को क्या कहेंगे, थर्ड समानुपाती। व्हाट इज द मध्य समानुपाती, मतलब मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9। अब यहाँ पर भी सीक्वेंस मेंटेन होता है सर। देखो ये मध्य समानुपाती बोला है, तो सर याद रखिएगा सीक्वेंस मेंटेन करेंगे तो सर ये होगा सर फर्स्ट, सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आते हैं, फिर थर्ड आते हैं, ऐसे करके हम लोग का सीरियल नंबर होता है। तो सर ये तो मीन पूछा है, तो सर ये फर्स्ट का जगह खाली है अभी, तो ये फर्स्ट हो गया। मीन तो पूछ लिया है, तो ये वाला हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट का मतलब हो गया ये ए का मान है, और थर्ड का मतलब हो गया ये सी का मान है। जब ए का मान आपका 16 दे दिया है और सी का मान आपका 9 दे दिया गया है, तो यहाँ पर 16 और 9 पुट कर दो सर, 16 गुना 9। अब आपको पता है कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर, तो आप बोलिएगा सर 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और 9 किसका है 3 का। तो सर स्क्वायर रूट हट जाएगी इसकी, और ये आंसर हो गया 12। तो किसका 12 हो गया सर, बी का मान। तो आपने बी का मान 12 निकाल लिया सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि मीन प्रोपोर्शन क्या है इस नंबर के बीच में। मान लो यहाँ पर आपका दिया रहता है 25 और 16, तो आप यहाँ पे 25 16 लिखते हैं। यहाँ पे 20 और 10 लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे 20 और 10 लिखते हैं और कैलकुलेशन कर देते हैं, आपका मध्य समानुपाती आएगा। सर इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तीनों फॉर्मूला आपका यहीं से आया है। और आपको पता है जब मध्य समानुपाती होता है, जब मीन प्रोपोर्शन होता है, तो ये दोनों बराबर होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, होगा बी इंटू बी स्क्वायर, और ये हो गया ए इंटू सी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए इंटू सी। क्लियर है, चलिए सर। तो ये हो गया मीन प्रोपोर्शन का आपका क्वेश्चन। अब ऐसा दिया जाएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। हम 2-4 क्वेश्चन और करवाएंगे इसमें। क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा,
व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोर्शन, व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोर्शन लिखिएगा हिंदी में, इंग्लिश में, व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोर्शन बिटवीन 16 between 12 and 9. What is the first proportion between 12 and 9? आपसे ऐसे पूछ लिया सर, क्या करिएगा इसको? बोलिए। तो सर आपसे फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा गया, इसका मतलब ए पूछा गया, तो सीक्वेंस को मेंटेन रखिए सर। अगर फर्स्ट पूछा हुआ है तो बाद वाला आपका सर ये मीन प्रपोर्शन होगा, और क्योंकि सर फर्स्ट, मीन और थर्ड ही प्रपोर्शन होता है इसमें, और ये हो जाएगा आपका थर्ड प्रपोर्शन। मतलब ये बी का मान है और ये सी का मान है। क्वेश्चन ये होगा सर कि यहाँ पर हम कैसे समझेंगे कि सर यहाँ पर ये मीन प्रपोर्शन है, ये थर्ड प्रपोर्शन है। याद रखिएगा सर, जब आपको कोई एक प्रपोर्शन निकालने के लिए दे दे और नंबर सिर्फ 2 दे, जब 2 नंबर आपको दे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कि इस केस में ये जो बीच वाला टर्म है ना ये सेम है, क्योंकि सर एक पूछा है और 2 दिया हुआ है, इसका मतलब 3 ही टर्म दिए हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्रपोर्शन नहीं आएंगे, यहाँ पे आएगा आपका फर्स्ट, मीन एंड थर्ड प्रपोर्शन। तो जब फर्स्ट पूछ लिया है तो सर उसके बाद में क्या आता है, फर्स्ट के बाद मीन आता है, तो ये मीन हो जाएगा और ये हो जाएगा थर्ड। और आपको पता है कि मीन और थर्ड दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, तो ए निकल जाएगा। ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई सी, ए बी स्क्वायर और नीचे हो गया सी। तो सर आइए लगा दीजिए यहाँ पे फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई सी। तो बी स्क्वायर कितना है सर, बी मतलब 12 का स्क्वायर, 12 गुना 12, सी का मतलब क्या हुआ 9, काटेंगे इसको 3 चौके 12, 3 तिरिके 3 चौके 12, 4 को 4 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा सर 16। देखिए पहले भी 16 था, क्लियर है ना। तो सर डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या है और दिया क्या है। अगर फर्स्ट पूछा है तो बाद वाला मीन होगा और वो थर्ड होगा, सीक्वेंस को मेंटेन करिएगा। ऐसा मत करना सर कि इसको थर्ड कर दीजिए, इसको मीन कर दीजिए। अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको मीन करेंगे तो ऊपर में आप क्या करेंगे, मीन का वैल्यू लिखिएगा, मतलब क्योंकि बी स्क्वायर बाई सी होता है तो 9 गुना 9 करेंगे, नीचे 12 कर देंगे और कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। फर्स्ट पूछा है तो फर्स्ट के बाद मीन आता है, फिर थर्ड आता है, ठीक है ना। सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, सबसे पहले आता है ए, फिर आता है बी और फिर आता है सी। अगर आपसे ये पूछा है इसका मतलब बी सी दिया है, और बी पूछा है इसका मतलब ए सी दिया हुआ है, और सी पूछा है इसका मतलब ए बी दिया हुआ है, ठीक है ना। आइए सर, तो ये हो गया हमारा सर फर्स्ट प्रपोर्शन। अब देखिए, अब एग्जामिनर आपसे पूछा है सेकेंड प्रपोर्शन, सेकेंड नहीं, थर्ड प्रपोर्शन। व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन, क्वेश्चन लिखिएगा, बिटवीन, व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 16 and 12, बिटवीन 16 and 12। अब इस केस में बताइए 16 क्या है और 12 क्या है। व्हाट इज द थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन 16 and 12। तो सर जब ये थर्ड पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है, सीक्वेंस मेंटेन करो तो ये फर्स्ट होगा और ये मीन होगा, ये फर्स्ट होगा और ये मीन होगा। तो सर फर्स्ट का मान 16 है और मीन का मान b है। तो सर फॉर्मूला पहले देखिए, थर्ड प्रपोर्शन मतलब c का मान होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर, बी स्क्वायर मतलब हो गया 12, 12 गुना 12, और बाई ए का मतलब क्या हो गया 16। काटेंगे सर इसको 4 का पहाड़ा से, 4 तिया, 4 के पहाड़ा से काटेंगे तो ये भी हो जाएगा तिया। तो सर 3 गुना 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और आपका ये हो गया थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है ना। दिख नहीं रहा है आप लोगों को,
ठीक है। तो बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझिए सर कि अगर एग्जामिनर कोई एक प्रपोर्शन पूछ लिया और सिर्फ 2 ही नंबर दे दिया गया है, इसका मतलब ये फर्स्ट, मीन और थर्ड प्रपोर्शन वाला वैल्यू है और उसका फॉर्मूला आपका ये होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। और इस केस में अगर ए का मान दिया है, सी का मान दिया है तो बी निकाल देंगे, ए का मान दिया है, बी का मान दिया है तो सी निकाल देंगे, सी का मान दिया है, बी का मान दिया है तो ए निकाल देंगे। इन सब का फॉर्मूला लिख देंगे सर बस। इन फ्यूचर में मान लो एग्जामिनर ए के जगह में पी लिखा और बी के जगह में सी के जगह में क्यू लिखा, तो आप भी पी और क्यू लिखिएगा। तो यहाँ पर पी और क्यू आएगा तो मीन प्रपोर्शन हो जाएगा अंडर रूट पी इंटू क्यू। जो वैल्यू दिया रहेगा उसको आप यहाँ पे लिख देना, जो भी वैल्यू देगा, ठीक है ना। आइए सर, तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए कि सर ये प्रपोर्शन क्या होता है, मैंने आपको समझाया। अब आ जाइए सर, डायरेक्टली प्रपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन और आप लोग को दे दे क्या? क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, आप लोग करिए इसको। व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन, व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25 and 12? 25 and 12। तो सर मीन पूछा है मतलब बी पूछा है, तो सर ये ए का मान है और ये सी का मान है, क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट आता है, मीन तो पूछ लिया है, उसके बाद थर्ड आएगा। और आपको पता है कि बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 25 इंटू 12, मतलब ए इंटू सी होता है। देखो 25 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, पहले लिख देते 25 और इसको लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3। तो सर 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5, 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 2, बाहर आ जाएगा और ये रूट 3 अंदर ही फंस जाएगी। तो सर मीन का वैल्यू आ गया आपका 10 रूट 3, मीन प्रोपोर्शन हो गया आपका 10 रूट 3। हिंदी में प्रश्न दिया रहेगा कि 25 और 12 का मध्य समानुपाती क्या होगा? व्हाट इज द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 25 एंड 12? क्लियर है? आइए सर नेक्स्ट आ जाइए सर। लिखिएगा व्हाट इज द फर्स्ट प्रपोर्शन between 9 and 10? लिख दो। तो सर फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब ए पूछा है, जब ए पूछा है तो ये वाला मीन होगा, मीन मतलब हो गया बी और ये होगा थर्ड मतलब सी। और ए का फॉर्मूला होता है सर, ए का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई सी, और बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर, मतलब ये 9 इंटू 9 होगा, और सी का मतलब हो गया 10। नहीं कटेगा तो इसको 81/10 लिखिएगा, भाग देंगे इसको तो ये 8 बार में जाएगा, 8 सही 1/10, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं सर। What is the third proportion between 12 and 15? ऐसे लिख दो सर। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है मतलब सी निकालना है, तो सीक्वेंस मेंटेन रखिएगा सर। पहला वाला आपका होगा फर्स्ट प्रपोर्शन मतलब ए होगा,
और ये वाला होगा मीन, मतलब बी होगा। सी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर, 15 का स्क्वायर, 15 गुना 15 बाई ए का मतलब क्या हो गया 12। याद रखिएगा सीक्वेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है सर। सी आपसे पूछा है, थर्ड पूछा है, तो ये फर्स्ट होगा तो ये सेकंड, मतलब ये फर्स्ट होगा तो ये मीन होगा, क्योंकि फर्स्ट के बाद आता है मीन। बी स्क्वायर और फॉर्मूला याद होना चाहिए सर ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, 3 के पहाड़ा से काटेंगे तो 3 चौके, ये हो जाएगा 3 पचे, 15 पचे 75, 75 बटा में 4, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेशन आप करके बताना सही बटा में क्या होगा। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो थोड़ा फॉर्मूला छुप गया है, ऊपर लिख देते हैं, ये बी स्क्वायर बाई ए है, सही से समझिएगा, ठीक ना। तो अभी तक हमने आपको प्रोपोर्शन बताया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मेरा सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है।